हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एस्केवर। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड। इसके तरफ से एक रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है। तो इसमें जो भी है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, ये सब सारे ब्रांच का वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बेसिकली इसका जॉब लोकेशन तो असम और अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। पर वो एज पर चेंज होते रहता है, ठीक है। तो वो जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में बताया हुआ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट है आपका 10 तारीख का ही आ चुका है, तो मैं लेट बना रहा हूँ कि एक नवरत्ना कंपनी है, ये बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पास क्लास 10। कहने का मतलब जो 10th के बाद जो किए हैं वो ये होना चाहिए उसके पास, या फिर 12th के बाद किए वो, तो वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, इसमें 8 है। फिर है सिविल इंजीनियर की बात करें डिप्लोमा इन, तो वो है 12 में। फिर है डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, तो वो है 5, ओके। फिर है ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड मस्ट पास, ये। तो इसमें 21 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और बात पता है कि जो मस्ट पोजेस वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी, ये चीज़ थोड़ा सा एक नया चीज़ आप लोग का ऐड कर दिया है। तो आई थिंक वे केम इलेक्ट्रिकल वाले होंगे तो वो समझ में आ रहा हो क्या कहना चाह रहा है। फिर ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें 3 है। और डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये 32 से 35, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, ओके। तो आप ज़रूर फिलअप कीजिएगा, ठीक है। आई होप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए की तरफ से काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये है 65, ओके। और इसमें देखिए नया चीज़ क्या है, मैं देख रहा हूँ जैसे कि कुछ लोग ऐसा लग रहा है यार कि ऑल इंडिया अप्लीकेबल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मैंने जहाँ तक पूरा पढ़ा हूँ वहाँ तक उन्होंने लिखा कि रिस्ट्रिक्टेड है, ऑल इंडिया एलिजिबल है, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो चीज़ लिखा हुआ है कि एज का जो कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो रिलैक्सेशन की बात करें, एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है उसकी बात क्या है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ जनरल मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स, ओके। तो मानते हैं किसी का अगर एज ज़्यादा हो जाता है, ओके, सपोज दैट एज ज़्यादा हो गया, लेकिन वो लड़का जो है ना ऑल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, ऑल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप किया, मान लेते हैं 2 साल किया है या 1 साल का किया, तो वो 1 साल का रिलैक्स प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। इसलिए लिखा है डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली अंडरगोन कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन इन ऑल इंडिया नहीं, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, and possess certificate of proficiency issued by BOPT studies in Kolkata will given the age relaxation over the above maximum limit prescribed different category, and this does not extend the duration of apprenticeship training period will have undergone in OIL। तो देख बेसिकली जैसे कि हम OIL में, ऑल इंडिया लिमिटेड में 1 साल का अप्रेंटिसशिप किए, हमारा एज 30 हो गया, अब तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका वहाँ से ट्रेनिंग किए हो तो 1 साल रिलैक्स मिलेगा, 31 साल आप भर सकते हैं। उसी तरह सारे ब्रांच के लिए ये अप्लीकेबल है। जो एक चीज़ जो मुझे इसमें जो नया चीज़ लगा वो मैं बता दें, ओके। तो आई होप इसमें थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और जो एक्स सर्विसमैन SST जैसे मिलता है ना, वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ साफ ले, जो देखिए PSU में है, ये एक PSU कंपनी नवरत्ना कंपनी है, तो SST पर्सन जो है उनको जो 2nd क्लास रेल का या बस का फायर होता है, फायर मतलब फेयर, वो शॉर्टेज रूट वो प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें, कम CBT होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ओके CBT, ये होने के बाद CBT में क्या क्या है, देखिए ओनली दोज कैंडिडेट वो फुलफिल एलिजिबिलिटी एरिया वो CBT में भाग लेंगे। लेकिन फिर है कि CBT में जो मिनिमम जो है ना 40% असिस्टेंट के लिए, और मैक्सिमम एंड मिनिमम 40% फॉर SST पर्सन विथ बेंचमार्क, और मिनिमम 50 फॉर अदर, मतलब 50% मार्क्स अदर के लिए होना चाहिए। और ये जो है वो ऑनलाइन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन इन द कंप्यूटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप फॉर्म जो है बहुत ही अच्छे से भरिएगा, ठीक है। अभी डेट है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेने का। और देखिए क्या क्या है, मतलब बहुत ही सिंपल शब्द में बता दें क्या क्या पूछेंगे। तो पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, अवेयरनेस रहेगा, और क्वेश्चन इन ऑन ऑल इंडिया लिमिटेड से भी रहेगा, रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी,
डोमेन रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। तो आपका जो रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट है उससे 60% रहेगा, बाकी 40% आपका मैथ रीजनिंग ये सब रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ही बोला गया है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें बाइलिंगुअल एक इंग्लिश में रहेगा और एक असामीज में रहेगा। ओके, टोटल ड्यूरेशन की बात करें 2 घंटे दिया गया है, और फाइनल मेरिट जो सिलेक्शन का है वो 1 मोर कैंडिडेट अगर सेम रहेगा तो वो सब आप उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें था आपको करना है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ थोड़ा सा, एक जैसा दोस्त ने बताया था कि पोस्ट कोड सीरियल कंपलसरी वैलिड डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल जो है, वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, एडमिट कार्ड और पास। देखिए बेसिकली आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है ना हर एक स्टेट का, आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पर एक रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे कैसे हम कोई चीज़ रजिस्टर करते हैं, वो चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे यूट्यूब पे या फिर काफ़ी सारे प्रोसेस बताए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा नहीं लगता, 10 मिनट का काम लगता है, वहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब बताया कि ये सब ज़रूरी पड़ेगा अगर आपके पास पी इंस्टा रीजन का अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं, 10th का 12th का मार्कशीट है सुपर, तो ये सब आप अगर EWS में भी बिलोंग करते हैं तो एसेट या फिर इनकम जो तो वो बताना पड़ेगा, OBC NCL है उन्हें ज़रूरी है, वैलिड फ़ोटो पासपोर्ट WCL इफ एप्लीकेबल, अगर ऑल इंडिया लिमिटेड के अलावा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो NOC की ज़रूरत भी है। तो ये सब चीज़ बताया गया है, ठीक है। फिर मेडिकल फिटनेस होगा, प्रोविजनली सिलेक्टेड पे प्रोबेशन के लिए 12 मंथ के लिए रहेगा, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बात की गई है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग बताएंगे। ओके, सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।